आपसे बात करने वाला है। प्रभु कैसे बात करता है आपसे, कोई मुझे बता सकता है? मैं वचन शुरुआत करने से पहले वचन के द्वारा, ठीक है। तो वचन के द्वारा आप, जब आप वचन सुनते हैं उसके द्वारा, या जब वचन आप पढ़ते हैं उसके द्वारा आपसे प्रभु बातें करता है? सुनना में, दोनों में प्रभु आपके लाइफ में बातें करता है, ठीक है ना। तो सुनना जरूरी है क्या पढ़ना जरूरी है? दोनों जरूरी है, ठीक है। तो जब आप कलीसिया में आते हो तो आपको क्या लगता है कि कलीसिया में जो वचन होता है, तो क्या वो वचन आपके लिए होता है? हर फ्राइडे का दिन जो वचन होता है, क्या वो आपके लिए होता है या बाजू वाले के लिए होता है? तो आपके बाजू वाले से कहे कि आज का जो वचन है वो मेरे लिए होगा। बाजू वाले से मत कहिए आपके लिए होगा, ठीक है। कुछ वचन ऐसा होता है कि हम उसको लेते नहीं है, बट हम बाजू वालों को दे देते हैं, है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन हर प्रभु का वचन अगर जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु हमारे से बातें करता है। आमीन, आमीन। तो आज मैं आपसे बातें करना चाहूँगा कि कैसा प्रभु परमेश्वर ने हम पर उसका अनुग्रह किया है, ठीक है। अनुग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से समय हम अनुग्रह को है हमारे पर, लेकिन हम समझते नहीं है। जब हम नहीं समझते हैं वो अनुग्रह को, हम गलत तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर प्रभु हमें अनुग्रह दिया है उसको हम लोग उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम निकालेंगे एफिसियों के पत्री में 1 उसके वचन 6 में हम देखेंगे। तो आपने कहा जैसे सुनने से और पढ़ने से प्रभु का अनुग्रह होता है। अगर आप बाइबल को आप नहीं पढ़ते हो रोज, तो आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हो। आमीन। बाइबल एक ऐसा आईना है, यानी मिरर है, जो हमारे जीवनों को क्या करता है? क्या करता है? मिरर क्या करता है? जब भी आप आईने के सामने खड़ा होते हो तो क्या होता है? सिर्फ शक्ल ही देखते हैं आप आईने में? नहीं, आपके पूरे शरीर को देखते हैं। जब आप कपड़े पहनते हो तो पूरे कपड़े को आप देखते हो। तो क्या करते हो आप? जब आईना आपको कुछ दिखा दे तो क्या करते हो आप? हाँ, आप आईने के सामने इसके लिए जाते हो कि आप सही कपड़े पहने हो या नहीं, ठीक है, या आप सही दिखते हो या नहीं, ठीक है। वो आईना वो काम करता है जो आपको दिखाता है कि सही या गलत, ठीक है। वचन भी उसी तरह है। जब हम उसको वचन को, बाइबल को हम लेते हैं हाथ में, जब हम उसको पढ़ते हैं तो यही चीज़ है कि बाइबल हमें दिखाता है कि हमारे जीवनों को, दूसरे के जीवन के बारे में नहीं। बहुत से समय हम वचन पढ़ते हैं दूसरे के लिए, ठीक है। कभी कभी हमें दूसरे के जीवन के बारे में मालूम होता है तो हम दूसरे के जीवन को उंगली करने के लिए, यानी टॉन्ट मारने के लिए हम पढ़ते हैं। ऐसा कोई हमारे बीच में, प्रेज गॉड, नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी हम बाइबल इसके लिए पढ़ते हैं, हम प्रीचिंग इसके लिए सुनते हैं ताकि दूसरे को पिन पॉइंट करें, लेकिन खुद के जीवन को हम नहीं देखते हैं। खुद के जीवन को, कमजोरी को हम देखते नहीं है, लेकिन जल्द से हम दूसरे के जीवन को दोष लगाते हैं। तो आइए देखें वचन में क्या बोलता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने क्या किया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या कर दिया है, ठीक है। एफिसियों का 1:6 में आपका वचन क्या कहता है? एफिसियन चैप्टर 1 वर्सेस 6 क्या कहता है? टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। यहाँ पे हम रुकेंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि एनएलटी के वचन में हम देखेंगे क्या कहता है यहाँ पे? टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस बाय विच ही मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलीवर्ड, ठीक है। उसके महिमा, उसके महान अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहला क्या दिखाया? यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंग्लिश में बाइबल बताती है उसके महान अनुग्रह। बोले महान अनुग्रह, जोर से, महान अनुग्रह। टू बी उसका महान अनुग्रह के लिए हमें आराधना करना है, टू बी प्रेज, धन्यवाद देना है उसका महान अनुग्रह। अभी महान अनुग्रह क्या किया है प्रभु ने, इसको जानना है। बहुत से समय हम बहुत ही प्रभु यीशु को एकदम हल्के में लेते हैं, ठीक है। परमेश्वर कौन है? सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने
आपको और मुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने बनाया हमें, उसने अपना स्वरूप में इस इन हिज ओन इमेज प्रभु ने हमें बनाया। तो हमें समझना है कि हमें उसने एक जानवरों की तरह लेकिन नहीं बनाया, एक एंड की तरह नहीं बनाया, लेकिन कई उससे ज्यादा हमें महत्वपूर्ण दिया, हमें इंसान बनाया उसके स्वरूप में। तो हम जो लोग हैं प्रभु के इतने प्यारे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के कितने प्यारे हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें 1:6 में कहता है, टू द प्रेज ऑफ ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस बाय विच ही मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलोवर्ड। अभी एक्सेप्टेड अगर आप देखोगे बाइबल में जो दिया है कि गॉड मेड अस, परमेश्वर ने जो हमें बनाया और उसने एक्सेप्ट भी किया। उसने हमें एक्सेप्ट का हिंदी में क्या कहता है? स्वीकार किया। किसमें? किसमें स्वीकार किया? बाइबल में दिया है। किसमें स्वीकार किया? उसके प्यारे बेटे में। तो परमेश्वर ने कैसा काम किया? यहाँ पे 3 बातों में परमेश्वर जो है अनुग्रह दिखाया उसके बेटे के द्वारा। उसका बेटा कौन है? जोर से, जोर से, यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिया। सबसे बड़ा अनुग्रह। हम पापी ही थे तब यीशु मसीह मरा, बाइबल बताती है। हम पाप कर ही रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, हर वो काम कर रहे थे जो परमेश्वर के सही नहीं है, उसके रास्ते के बराबर नहीं है, हम वो काम करते। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। कब दिखाया? कब दिखाया अनुग्रह? क्या हम अच्छे थे? रेगुलर चर्च में जाते हैं? आज भी हम यीशु को ग्रहण करने के बाद भी हमारा जीवन शायद सही नहीं है। तो क्या प्रभु हमारा जीवन को जो सही नहीं है उस तरह से देखता है? उसने 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो ऑलरेडी उसने एक्सेप्ट कर लिया। यानी क्या किया उसने? हिंदी में क्या बोलता है? स्वीकार लिया। स्वीकार लिया। प्रभु ने ऑलरेडी स्वीकार लिया उसके प्यारे बेटे में। आमीन। बहुत बड़ी बात है इसको समझने के लिए कि हम जो है स्वीकार किए गए लोग हैं। कहे आपके पड़ोसी से कि आप स्वीकार किए गए लोग हैं। स्वीकार करने का मतलब आप समझो कि आप, परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है। बहुत से समय हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत से हम अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हैं। बहुत से समय हम अपने आप को दोष में डालते हैं। बहुत से समय हम अपने आप को क्या करते हैं? कमी महसूस करता है। लेकिन बाइबल बताती है कि ऑलरेडी द बाइबल टेल्स अस द गॉड हैज मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलोवर्ड, यानी उसके प्यारे बेटे में उसने हमें स्वीकार कर लिया है ना। अभी स्वीकार करने के बाद क्या हुआ? बहुत से समय लोग सोचते हैं कि हम तो ये स्वीकार कर लिया है यीशु मसीह में, ठीक है। बहुत लोग कम इसको समझते हैं कि मैं एक स्वीकार किया हुआ व्यक्ति हूं। बहुत लोग ये नहीं जान पाते हैं कि मैं स्वीकार नहीं किया। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं चर्च में जाऊं, अगर मैं रोज प्रार्थना करूं, अगर रोज मैं बाइबल रेगुलर पढूं, तो ही प्रभु मुझे स्वीकार करेगा, नहीं तो प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर मैं अपना जीवन, पवित्र जीवन नहीं जीना है, ठीक है, लेकिन अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं। बाइबल बताती है महान अनुग्रह हम पे किया है। अनुग्रह को हम, पौलुस कहता है कि अनुग्रह को अनुचित रीति से मत जियो। जो रोज हम पे अनुग्रह होता है, वो अनुग्रह को हम समझे कि आज प्रभु ने अनुग्रह दिया है, इस अनुग्रह को हम कैसे इस्तेमाल करें। ग्रेस क्या बोलता है? ग्रेस को आप कैसे समझ सकते हैं? रोज हम जो जीवन जीते हैं उसमें प्रभु का अनुग्रह होता है। रोज आपका हर काम में प्रभु का एक अनुग्रह होता है। अगर आप उस अनुग्रह को नहीं समझते हैं तो आप उस दिन उस अनुग्रह को वेस्ट करते हो, यानी उसका कोई मूल्य आप रखते नहीं हो। लेकिन प्रभु रोज हमें अनुग्रह हम पर करता है। हम नहीं जानते हैं आने वाले ये 24 जो है उसको हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं जानते हैं। हमारा ये साल को हम पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
2025 हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, हम लोग कोई भी नहीं जानता है। इसके लिए प्रभु कहता है कि आज के दिन जो जीना है उसको प्रभु को धन्यवाद देते हुए जिए, प्रभु का हर आज्ञा को मानते हुए हम करें। हमें नहीं मालूम कि प्रभु हमारे लिए क्या योजना बनाया, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं। इसके लिए जो रोज प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं, उस अनुग्रह को हम कैसे लेके करते हैं। प्रभु हर बातों में प्रभु हमें अनुग्रह देता है, हर काम में प्रभु हमें अनुग्रह देता है। इसके लिए आप देखेंगे जब आप अनुग्रह को समझोगे तो बाइबल बताती है कि हर दरवाजा जो है आपके लिए खुलता है। हर समय प्रभु आपके लिए एक आसान रास्ता बनाता है। जो पहाड़ आपके सामने खड़े हैं, अनुग्रह के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पर अनुग्रह बना है। अभी हम देखेंगे इस बातों को कि बाइबल बताती है कि उसने हमें स्वीकारा है, यानी एक्सेप्ट किया है। ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये एक्सेप्ट करना यीशु मसीह में। एक्सेप्ट मीन्स जो है स्पेशल ऑनर, एक बहुत ही स्पेशल को क्या बोलता है हिंदी में, खास ऑनर, हमें आदर दिया गया है। क्यों? यीशु मसीह जो पिता का बहुत ही प्यारा है, क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें एक्सेप्ट किया है। और यीशु मसीह जो था, बाइबल बताती है इज बिलोवेड सन, सबसे प्यारा बेटा यीशु मसीह है, जिसकी आज हम गाना भी गाएं, जिसके हमने महिमा की, जिसके हमने आराधना किया। यीशु के नाम में क्या है? चंगाई है। यीशु के नाम में क्या है? आशीष है। यीशु के नाम में क्या है? बीमारी भाग जाती है। यीशु के नाम में शैतान। तो यीशु जो है सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, अनॉइंटेड, यीशु का नाम बोलो तो पावरफुल नाम है। उसके अंदर हमें यीशु परमेश्वर ने स्वीकारा है। तो सोचो, हमें उसने एक्सेप्ट किया है, ये देखते हुए नहीं कि जयराज का क्या कमजोरी है, लेकिन परमेश्वर ने, पिता ने, जब हमने यीशु पे विश्वास किया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया? बोलो जोर से, स्वीकार कर लिया। बोले अपने आप को, मैं यीशु मसीह में स्वीकार हूं। परमेश्वर, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट से थैंक यू लॉर्ड, you accepted me in your beloved son. Just close your eyes and just say thank you Lord. प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे स्वीकार किया आपके प्यारे बेटे में। यानी प्रभु ने आपको आदर दिया है, प्रभु ने आपको आदर किया है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, प्रभु ने आपको आदर किया है। एक व्यक्ति जब आपका आदर करता है तो कैसा लगता है आपको? एक व्यक्ति आपको जब नीचे गिराता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? एक व्यक्ति जब आपका आदर करता है तो कैसा लगता है? कोई आपका आदर करता है तो आपको कैसा लगता है? कोई व्यक्ति आपको नीचे गिराता है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। बाइबल बताती है कि लेकिन परमेश्वर हमें तिरस्कारा नहीं, यानी हमें रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने यीशु मसीह में एक्सेप्ट किया। कभी कभी हम मनुष्य के ओर से देखते हैं, जब आपको कोई गलत शब्द बोलता है, जब आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको दर्द होता है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है जब कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, जब आपको कोई बात नहीं सुनता है। लेकिन हम मसीह लोग को यह समझना है कि कोई मनुष्य हमें रिस्पेक्ट दे ना दे, लेकिन पिता परमेश्वर ने, स्वर्ग के पिता ने यीशु मसीह में हमें ऑलरेडी स्वीकार लिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमारे कमियों को नहीं देखा, परमेश्वर ने हमें नीचे नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्या किया है? स्वीकारा है। कोई आपको नीचे भी गिरा है, धन्यवाद दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का बेटा हूं क्योंकि यीशु मसीह में मुझे स्वीकारा गया है। आमीन। यीशु मसीह में स्वीकारा जाने के एक्सेप्टेड का मतलब है, मैंने क्या कहा? आपका आदर किया गया है, आदर किया गया है। कभी कभी हम अपने आप का आदर नहीं करते हैं, हम अपने आप को बहुत ही कम, छोटा महसूस, छोटे में गिनते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी हम इतने अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, हम सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ने के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना के योग्य भी नहीं हूँ, तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, ना मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं इसके योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं,
मैं बाइबल उठाने भी जाऊंगा तो शैतान हमसे बातें करता है, तू सही आदमी नहीं है, तो प्रभु से तू क्या वचन पढ़ता है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन एक बात आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जहां पर आप पे अनुग्रह हुआ है कि प्रभु आपको स्वीकार कर चुका है। आमीन। नाउ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पहला मैं पवित्र बनूं तब मैं चर्च में जाऊंगा, पहला मैं सही हो जाऊं तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं अगर ऐसा करूं तब मैं कलीसिया में प्रभु के लिए कुछ काम करूंगा या मैं वचन दूंगा। लेकिन बाइबल कहता है हम अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपनी सोच के द्वारा हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। हम कैसे हो सकते हैं? जब हम प्रभु के वचन को समझेंगे, जब हम ये चीज को समझेंगे कि मुझे प्रभु ने स्वीकार लिया है। कब स्वीकारा? जब मैं पापी था, जब मैं पापी ही था प्रभु ने स्वीकारा है। बहुत से समय हम मसीह बनने के बाद हम पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। कोशिश मत कीजिए, आप ये कोशिश कीजिए कि रोज आप बाइबल उठा ले, भले आपकी जिंदगी सही हो या ना हो, लेकिन रोज आप जब बाइबल उठा के पढ़ेंगे, बाइबल आपको बदलेगा। आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपका कोशिश ये होना है कि मैं बाइबल पढ़ूं, आपका कोशिश ये होना है कि मैं रोज प्रभु के साथ में बातें करूं। ये अगर हम सोच रखते हैं तो आपको लगेगा, अगर आप देखोगे 1, 2 या 3 महीने में आपका जीवन बदल चुका है, आपको मालूम ही नहीं होगा आप बदल चुके हो, क्योंकि हर रोज प्रभु का अनुग्रह आप पर होता है और अनुग्रह जो है आपको बदलता है। अगर हम अनुग्रह को मौका देते हैं, प्रभु का अनुग्रह को हम मौका देते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? वो जो अनुग्रह हमें अच्छे कामों से नहीं मिला है, ठीक है, चर्च में जाने से नहीं मिला है, वो अनुग्रह हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहला मिला है। आमीन। जब हमने यीशु मसीह को देखा, प्रभु का अनुग्रह ही था। 2000 साल पहले जब हम पापी ही था, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। तो अनुग्रह बहुत पहला हुआ है। इसको ध्यान से समझे कि हमें प्रभु कैसे देखते हैं आज। तो 2024 जो है हम वैसे नहीं बिताएं 2023 के द्वारा। Are you there? सोचे, हम ये नहीं सोचे कि यार मैं कुछ करना चाहूंगा, लेकिन ये सोचे कि मैं कितना समय प्रभु के साथ में बिता सकता हूं। जितना समय आप प्रभु में बिताओगे, जितना समय आप बाइबल पढ़ोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। क्या करेगा? गॉड गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग यू। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रभु ने जो योजना बनाया आपके सामने ऐसा आ जाएगा। हालेलुया। बहुत से समय हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम जीने की कोशिश करते हैं प्रभु के अपने अनुसार, प्रभु के पास। बहुत से समय बाइबल बताती है कि वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन हिज बिलोवेड। तो कोशिश ना करे कि प्रभु तू मुझे स्वीकार कर। ये कोशिश ना करे कि प्रभु मैं आज चर्च में गया तो शायद लॉर्ड ने मेरे को एक्सेप्ट किया है, लॉर्ड ने मेरे को फॉरगिव किया है, लॉर्ड ने मेरे को वापस बुलाया। नो नो नो, वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन क्राइस्ट जीसस इन हिज बिलोवेड। यीशु मसीह जो है प्रभु का बहुत खास बेटा है, एकदम खास, एकदम खास उसका बेटा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एकदम खास बेटा है, और उसके अंदर हम है, आप और हम है। तो जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता ने दिया है, वो आज हमारा है। आमीन। वो हमारा है। तो जब आप बाइबल पढ़ते जाए तो ये सोच के मत जाए कि आप क्या है, आपकी कमजोरी ना देखें, लेकिन जब आप बाइबल पढ़े तो आप बोले कि प्रभु धन्यवाद, यू एक्सेप्टेड मी, यू एक्सेप्टेड मी। आमीन। आपने मुझे ग्रहण किया है, आपने मुझे देखा है प्रभु। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि उसने हमें आदर किया है, प्रभु के बेटे में स्वीकार करके आदर किया है प्रभु ने। परमेश्वर ने हमारा आदर किया है। आदर करने से क्या हुआ? क्या हुआ? आदर करने से उसका दूसरा इफेक्ट है, उसका मतलब ये है वी आर हाईली फेवर्ड। हाईली फेवर्ड को हिंदी में कैसे बोलेंगे आप? फेवर्ड को क्या बोलोगे आप? हाँ, कृपा दृष्टि। हाईली, हाईली फेवर्ड। हाईली मतलब बहुत महान तरीका से,
हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हुई है। कृपा दृष्टि, रोज परमेश्वर हम पर कृपा करता है। कितने लोग कृपा नहीं जानते हैं, या कितने लोग कृपा को मिस करते हैं। रोज प्रभु हम पर कृपा दृष्टि करते हैं, लेकिन रोज वो कृपा दृष्टि को हम लोग नकार देते हैं। एंड देन वी ट्राई टू टेक आवर स्ट्रेंथ, हम अपनी ताकत लेते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है हम पर रोज कृपा दृष्टि प्रभु का होता है, बिकॉज वी आर हाईली फेवर्ड। इसके लिए मैंने पहला पूछा कि जब आप चर्च में आते हो, वचन सुनते हो, क्या वो आपके लिए आप लेते हो या बाजू वाले के लिए? हम लोग को समझना है। बहुत सारे कलीसिया लोग मिस करते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि कलीसिया जो है रूटीन है, बहुत लाइटली लेते हैं कलीसिया को। लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि कलीसिया क्या चीज़ है। कलीसिया में जब आप आराधना करते हो, जब आप प्रभु के आके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हो, प्रभु खुश होता है। क्योंकि प्रभु कलीसिया में प्रभु होता है। चाहे 3 लोग के कलीसिया हो, चाहे 3000 लोग के कलीसिया हो, 3 लाख के कलीसिया हो, यीशु मसीह हर जगह पे है। Are you there? आपका ईमान ज्यादा बड़ा नहीं निकला। चाहे 3 लोग की कलीसिया हो, चाहे 3000 के लोग या 300 लोग के हो, चाहे 3 लाख के हो, हम लोग कलीसिया को हाव भाव करते हैं। 3 लोग का सोचेगा तो हम सोचते हैं एकदम गरीब कलीसिया है, इसमें ज्यादा लोग नहीं है। 300 लोग है, हाँ कुछ तो है। 3000 बहुत अच्छा है। 3 लाख पावरफुल, ये आप और मैं सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि सब पर कृपा दृष्टि हुआ है। यीशु मसीह हर कलीसिया को स्वीकारा है। हाँ, तो कलीसिया कौन है? आप और मैं ही है। हमारा सोच है, हम सोचते हैं कलीसिया को देखकर कि कलीसिया कैसा है। हम कलीसिया का अंदाजा लगाता है ये कलीसिया कैसा होगा। हम कलीसिया को देखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी। मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है? चाहे छोटा कलीसिया लेके चलता हूँ या बड़ा कलीसिया, मैं सोचता नहीं हूँ लोग कुछ भी बोले। मैं ये सोचता हूँ कि मैं प्रभु की नजर में कैसा है, मैं प्रभु की नजर में कैसा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं लोगों के हिसाब से चलूं तो मैं किधर भी नहीं गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रभु के सोच के हिसाब से चलूं तो भले मेरे को प्रभु ने अगर एक व्यक्ति दिया है तो मैं विश्वास योग्य उसको मिनिस्ट्री करूंगा। Are you there? बहुत पास्टर लोग कहता है कि 4, 2 और 1, ठीक है? लेकिन बाइबल बताती है कि हमें एक के साथ में भी विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि महान अनुग्रह उस पे भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दे ये आंख के जो पुतली है उसको निकाल दे। लेट रिमूव फ्रॉम योर आई दैट स्केल। हम किसी को हाव भाव ना करें, हम ऊंच नीच ना करें। कलीसिया को हो या मनुष्य को हो, किसको भी हो। कोई टाई सूट पहन के आए वो भी वही व्यक्ति प्रभु का बेटा है। जो सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहन के आए उसको भी पर वही अनुग्रह हुआ है। हाँ, आपका हिम्मत नहीं निकलता है। जिसके जेब में पैसा हो 100 रियाल, उसको भी प्रभु उतना ही अनुग्रह दिया है। जिसके जेब में चाराना भी नहीं है ऑफरिंग डालने के लिए, उस पे भी वही अनुग्रह किया है। सिंपल। लेकिन हम हाव भाव करते हैं बहुत से समय। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये टी शर्ट अच्छा सूट डाल के मैं कभी डालूंगा नहीं। भाई क्यों? प्रभु ने जैसा आप है वैसा आपको स्वीकार किया है। हम हाव भाव करते हैं, हम लोगों से दूर हटते हैं। हम जो सूट पहना है उसके नजदीक नहीं जाएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा, पढ़ा लिखा है, एकदम सॉलिड है, अच्छा दिमाग वाला है, सब कुछ है इसके पास, ये है। हम उससे दूर हटते हैं। लेकिन बाइबल बताती है हम यीशु मसीह में सब एक है, सब एक है, सब एक है, सब लोग एक है। कम ऑन। 3 लोग की कलीसिया, 300 लोग की कलीसिया, 3000 की कलीसिया, 3 लाख की कलीसिया, प्रभु यीशु हर कलीसिया में है। कम ऑन, आर यू देयर? लेकिन इसका मतलब नहीं कि 3 ही लोग रहे, 300 में से 300 लोग ही रहे। इसका मतलब ये नहीं है।
इसका मतलब ये है कि मैं बताना ये चाहता हूं कि हम क्या सोच के कलीसिया में आते हैं। हम ये सोच के आते हैं, अगर आज जैसे मैंने कहा था कि हर एक लोग ने कलीसिया में सब लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? आप जयराज के लिए काम नहीं करते हैं, आप पॉलिन के लिए काम नहीं करते हैं, आप काम करते हैं या कि लीडर पास्टर के लिए नहीं, आप गाना गाते हैं यीशु मसीह के लिए। हम कभी कभी सोचते हैं गाना गाते समय अरे मैं किसके लिए फेवर करता हूं। हम किसी को फेवर नहीं करते हैं। आप फेवर लेते हो जब आप प्रभु के गाना गाते हो। आप जब कुर्सी साफ करते हो तो आप किसके ऊपर एहसान नहीं करते हो, पास्टर और लीडर पे, आप एहसान लेते हो प्रभु का। आमीन। जब आप कुछ भी कलीसिया में करते हो, जब आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हो, तो आप किसी पे एहसान नहीं करते हो। ना मैं किसी पे एहसान करता हूं कि मेरा प्रचार सुनो, मेरा प्रचार सुन के आपको ऐसा होगा। मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूं। मेरे पर एहसान हुआ है, मेरे पे अनुग्रह हुआ है, तो मेरा सोच कैसा होना है? जब हम जाए तो हमारा सोच ऐसा होना है, मैं आज प्रभु के लिए करूंगा। मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे सुबह उठना है और जाना है। ओ मेरा आज पेट दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। हम अनुग्रह को खोते हैं। बीमार हो गया हम नहीं आते। क्यों? बाइबल बताते हैं कलीसिया जो है वो चंगाई का स्कूल है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा मास्टर यीशु मसीह है। जब आप आराधना करोगे चंगाई आप देख पाओगे। जब आपके सामने कोई पहाड़ खड़ा है, जब प्रभु की आराधना करेगा वो पहाड़ जो है एक स्मूथ रास्ता हो जाएगा। ये सब हमारे ऊपर है कि हम जब कलीसिया में आते हैं या हम घर पे बैठ के जब आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं, समझते हैं कि मैं स्वीकार गया हूं, तो ये सारा जो शैतान जो हमारे दिमाग से खेलता है वो सब कुछ हम निकाल देते हैं। आमीन। आज आप वचन सुनते हो लेकिन 6 दिन आपका लड़ाई रहता है शैतान के साथ में कि आप कैसे हो। शैतान आपके साथ में खेलता है, शैतान आपको बहकाता है, शैतान आपको गिराने की सोचता है। ये 6 दिन आपके साथ में खेलता है वो, ठीक है। ये 6 दिन वो सोचता है कि मैं कैसा गिराऊं, मैं कैसा रोकूं ये कलीसिया में नहीं जाऊं, मैं कैसा रोकूं कि तू बाइबल ना पढ़े, मैं कैसा रोकूं कि तू प्रभु का काम ना करे। शैतान पूरी तरह से आपके पीछे रहता है। समझना है कि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, प्रभु ने हमें क्षमा किया। शैतान हमेशा आपके दिमाग से खेलेगा यू आर नॉट राइट, आप एक पापी हो। भले हम आज पाप करते हैं या कुछ ऐसी कमजोरी है जो हम करते हैं, गिरते हैं, शैतान आपसे खेलता है। लेकिन ऑलवेज ये बात को समझना है कि उसके लिए हमें कलीसिया आना बंद नहीं करना है, बाइबल पढ़ना छोड़ नहीं देना है, प्रार्थना करना छोड़ नहीं देना है। लेकिन अगर आप गिरे हो, उठो और प्रभु से क्षमा मांगो और आगे बढ़ो। आमीन। कोशिश मत करो पवित्र जीवन जीने के लिए, लेकिन ये कोशिश करो कि आप प्रभु में स्वीकार गया है, और ये कोशिश करो कि मैं रोज बाइबल पढूं। बाइबल आपको बदलेगा, प्रार्थना के द्वारा आप बदल जाओगे, क्योंकि आपका रिश्ता जैसा मजबूत प्रभु के साथ होगा आप उतना ही सामर्थ्यवान हो जाओगे। रिश्ता हमारा, प्रभु हमें बदलता है, हम अपने आप को नहीं। लेकिन हम अपने आप को वो सोच में लाना है कि मैं कौन हूं प्रभु में। कौन है हम प्रभु में? कौन है हम प्रभु में? स्वीकार किए गए लोग हैं, हमें एक्सेप्ट किया गया है। उसके लिए क्या हुआ है? 2 चीज हमारे ऊपर हुआ है। नंबर 1, ही हॉनर्ड अस। नंबर 2, हाईली फेवर्ड। प्रभु ने आदर किया, और प्रभु आदर छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने आदर कर दिया प्रभु यीशु में। इसका मतलब यह है अगर प्रभु हमारे अंदर कमजोरी भी देखा है, अगर हम नहीं बदले पूरी तरह से, उसका आदर जो है कम नहीं होगा। आर यू देयर? हम देखते हैं लोगों को, अगर वो अच्छा है हम आदर करते हैं, लेकिन हम उसको जब बुरा करता है हम उसको नीचे गिरा देते हैं। ये हमारा सोच है, ये मनुष्य की सोच है, ये मनुष्य सोचता है ऐसा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आप कमजोरी में भी है, आज चर्च में जाने के बाद अगर हमने गलत भी कर लिया, हो गया हमसे, गलती हुआ, प्रभु का आदर कम नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होगा। 2000 साल पहले
उसने प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु में स्वीकार लिया है ना? हाँ या नहीं? तो छोड़ दे हम 2024 में किसी को नीचे देखना, छोड़ दे किसी को हम जज करें, छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति अगर नहीं सुधरा है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आमीन। लेकिन हम जज ना करें, हम ये जज ना करें कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके बारे में हम ज्यादा बातें ना करें, गॉसिप ना करें। इससे क्या होता है, हम अनुग्रह को क्या करते हैं, हम अनुग्रह को वेस्ट करते हैं। जो अनुग्रह दिया है उसको समझे। बाइबल बताती है कि प्रभु हम पर आदर किया है, क्योंकि प्रभु ये सब चीज देखता नहीं है। प्रभु इसके लिए हम पर दोष नहीं लगाते कि दोष की आत्मा निकाल दिया है यीशु मसीह में, इसके लिए उसने एक स्पेशल ऑनर हम पर किया है, और हाईली फेवर्ड, हाईली फेवर्ड कृपा दृष्टि, बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हम पे किया है। वो कृपा दृष्टि को आप वेस्ट ना करें, ना अपने आप को गिराते हुए ना किसी दूसरे को। सोचे कि आप एक स्पेशल व्यक्ति हो यीशु मसीह में। हर एक लोग एक स्पेशल व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह में। अगर आप हाईली फेवर्ड हो गया है, अगर आप उसके प्यारे यीशु मसीह में आपको एक्सेप्ट किया गया है, तो जो आपका जो फेवर है, आपका अनुग्रह है, सिर्फ आप पर नहीं होगा, वो अनुग्रह ऐसे घूमकर आपके परिवार में भी जाएगा, आपके परिवार पे भी होगा, आपके पत्नी, आपके बच्चे, फिर वो अनुग्रह जो है, करुणा जो है, कृपा दृष्टि जो है, आपके काम पर भी होगा। कहां पर होगा? आपके काम पर भी होगा। जो आप काम करोगे वो आप सफलता पाओगे, आमीन। जो आप काम करोगे प्रभु उस पर आशीष देगा। इसलिए नहीं कि आप बॉस के लिए काम करते हैं, इसके लिए क्योंकि प्रभु यीशु आपको देखता है कि वो जगह पे आप क्या करते हो, आमीन। दैट इज वी हैव, ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि जहां पर आप नौकरी भी करते हो, प्रभु का कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। वो काम में प्रभु हमें मदद करता है, अनुग्रह देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अनुग्रह को जब हम खो देते हैं, जब हम अलग तरीका से सोचते हैं। तो इसके लिए बाइबल बताती है कि वो अनुग्रह जो आप पर हुआ है, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके परिवार पर भी वो कृपा दृष्टि घूमने लगता है। उनके ऊपर भी होता है, आपके बच्चे के ऊपर भी होता है, आपके कामों पर होता है, आपके वाइफ के ऊपर होता है। हर एक चीज आप देखोगे कि जब उन पे होता है आपके, जैसे कि मेरा एक बिजनेस है, तो मेरा क्लाइंट पे भी मैं देखूंगा प्रभु का कृपा दृष्टि हुआ है, अनुग्रह मिला है, हाईली फेवर्ड हुआ है। क्लाइंट मेरे बिजनेस में आएंगे, प्रभु लेके आएगा उसको। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं समझ चुका हूं कि प्रभु ने मुझे स्वीकार लिया है, आमीन। जब आप लोगों से बातें करेंगे, लोग देखेंगे आपके जीवन में उस उजियाला को, आमीन, देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपके मन को खोल दिया, आपने देखा है कि मैं पूरी तरह से प्रभु में स्वीकार गया हूं, मैं पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह में चल रहा हूं। लोग, जब आप लोगों से बातों करोगे, लोग देखेंगे वो अनुग्रह आपके अंदर, आमीन। सब कुछ आपके अंदर वो ऐसा एक लाइट अप हो जाएगा, एक उजाले की तरह हो जाएगा। जब आप कुछ भी करते हो, जो चीज को आप छूते हो, परमेश्वर कहता है वो सारा आशीष हो जाएगा, आमीन। सिर्फ दो चीज होने से क्या, एक, प्रभु ने हमें क्या किया है, स्वीकारा है। दूसरा, स्वीकार करने से क्या हुआ है, आदर मिला है और हम पर अनुग्रह हुआ है। समझे इस बातों को, इस बातों को समझे। कोई हमें छोटा बोले या बड़ा बोले, लेकिन प्रभु में हमें स्वीकारा गया है। कहे अपने पड़ोसी से कि प्रभु में आप स्वीकार गए हो। आप एक आशीषित व्यक्ति हो, आप एक आशीषित व्यक्ति हो। कम ऑन, कन्फेस, जस्ट डोंट शेक योर हेड। यू आर अ ब्लेस्ड, यू आर अ ब्लेस्ड इन क्राइस्ट, यू आर अ ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। इफ यू आर अ ब्लेस्ड इन क्राइस्ट, अगर आप आशीषित हो,
आशीषित का दूसरा मीनिंग क्या है? क्या है दूसरा मीनिंग? ये है देयर विल बी इंक्रीज्ड इन योर लाइफ. इंक्रीज, बढ़ोतरी. जब आप यीशु मसीह में, आप और मैं यीशु मसीह में क्या है? आशीषित है. आशीष का मतलब क्या है? क्या है आशीष का मतलब? आशीष वही पर नहीं, आशीष का बढ़ोतरी को आप देखोगे. बढ़ोतरी को अगर नहीं है तो गड़बड़ है. इफ यू आर अ ब्लेस्ड, इट मीन्स द अदर वर्ड इंक्रीज्ड. आप देखोगे इंक्रीज को. आप देखोगे बहुत सारे चीजों में आप बढ़ रहे हो. बढ़ रहे हो आप. आमीन. बढ़ रहे हो. भले काम कोई भी हो, लेकिन आप इंक्रीज को देखोगे. नहीं तो कहीं तो भी आप चुक गया है उसका अनुग्रह को इस्तेमाल करने के लिए. आमीन. इफ यू आर अ ब्लेस्ड, अगर आप प्रभु से एक्सेप्ट किया है, आपने प्रभु के हाईली फेवर है, तो देयर विल बी अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड इंक्रीज इन योर लाइफ. सिर्फ दो चीज होने से, नंबर 1 यू आर एक्सेप्टेड, नंबर 2 यू आर हाईली फेवर्ड. ये होने से आपके लाइफ में ब्लेसिंग को आप देखोगे, इंक्रीज को आप देखोगे. इसका मतलब नहीं है कि आप पवित्र जीवन जीना ही है तभी आप आशीष हो. जीना है अपने आप से नहीं, अपने ताकत से नहीं, लेकिन ये सोच रखना है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है तो मुझे प्रभु के साथ में दोस्ती बनाना है, प्रभु के साथ में चलना है. तो प्रभु के साथ में चलने से, प्रभु के साथ में बैठने से आप ऑटोमेटिक जो है प्रभु आपको बदलने लगेगा. सोच सकते हैं आप शायद 2 साल का बिलीवर होगा, 10 साल का बिलीवर होगा जो यहाँ पे बैठे हैं, 30 साल का बिलीवर होगा. जो आप पहले करते थे, यीशु को ग्रहण किया, क्या आज वही करते हो? नहीं. बहुत सारा चीज आप ओवरकम हो गए होंगे, यानी आपके लाइफ में आप वो सब चीज छूट गया होगा जो आप यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले आपके लाइफ में होता था, लेकिन आप नहीं है. कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ रहेंगे, लेकिन वो सारा चीज नहीं. तो जब जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमें प्रभु उसी तरह हमें प्रभु मजबूत बनाता है. आमीन. आमीन. तो बाइबल बताती है इंक्रीज. आपके स्पिरिचुअल लाइफ में इंक्रीज आप देखोगे, आपके फैमिली लाइफ में आप इंक्रीज देखोगे, आपके जॉब में आप इंक्रीज देखोगे. जब आपने ये महसूस कर लिया कि मैं प्रभु में एक्सेप्ट किया गया हूँ, मुझे प्रभु ने स्वीकारा है, मुझे प्रभु ने हाईली फेवर किया है. कोई आपको रिस्पेक्ट करे ना करे, प्रभु आपको रिस्पेक्ट करता है. जमीन आसमान बनाने वाला परमेश्वर, सारा दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, आप उसके नजर में ऑनर्ड हो. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है. लोग भले हमें कैसे भी देखे, बट लॉर्ड ऑनर्ड यू. लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, बट प्रभु ने आपको आदर कर दिया है, आदर कर दिया है. आमीन. आमीन. ये बात को हम समझेंगे तो हम लोगों का आदर करने शुरू करेंगे. अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भी ऐसे ही रहेंगे दुनिया के अंदर. हम भी किसी को आदर नहीं करेंगे, हम भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम भी ऐसे ही रहेंगे, कंपनी में हम ऐसे ही रहेंगे. लेकिन अगर मालूम है प्रभु ने मेरा आदर किया है, वो आदर क्या चीज है, तो हम उसको लेके चलेंगे. आमीन. हालेलुया. बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है, यीशु जो है, परमेश्वर का आंख का पुतली है. अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम क्या है? हम भी परमेश्वर के आंख के पुतली है. अगर आंख के सामने अगर आपका कोई ऐसा उंगली डालता है तो आपको डर है. इसके लिए अगर कोई भी यीशु मसीह को और आपको कोई कोशिश करता है टच करने का, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा. आमीन. ये नहीं कि हम गलत करें और कोई हमें कुछ बोले, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर उसको मदद करेगा, हमें मदद करेगा, नहीं. लेकिन ऐसा कुछ काम करे जैसे कि परमेश्वर देखता है कि कोई अगर हमें कुछ उंगली करता है तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है. आमीन. अगर हम उसके आंख के पुतली है, आप देखोगे हर दिन आपके लिए भलाई उत्पन्न होगा. आपके काम में, आपके परिवारों में, एवरीवेयर यू विल फाइंड गुड थिंग्स इज हैपनिंग
सराउंडिंग यू, अच्छी बात हो रहा है आपकी सराउंडिंग में. सो वी कैन सी सो मेनी ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ वन थिंग. हमने यीशु को ग्रहण किया, उससे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें ग्रहण कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार लिया है और हमें आशीष दिया है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. जस्ट क्लोज आईज, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट थैंक द लॉर्ड.